देखिए, आज डेरा कोतकला का जो पीर बनाया गया है वो डेरे में आ चुका है। और जो पिछले 7-8 साल तक कब्जा करें बैठा था कब्जाधारी, वो डेरे से रात को रात पाड़ के भाग गया। उसने साधु वादा 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन में डेरे में रहूंगा, और पूरी बेख भगवान ने हमारे को मैसेज दिया था कि आप 2 दिन डेरा में ना जाइए हो। 2 दिन में भाई की हिसाब किताब करता होगा कि मैं, मगर आज सवेरे हमारे को पता चला कि गौवा में का भी गौ भी भूखी खड़ी है। हमारी अखंड जोत जो सदियों से जलती आई वो भी बंद पड़ी है। सारा डेरा खाली है। सरपंच साहब के पास एक भाई 3-4 बजे, यहाँ एक आस्था है, अगर कोई लंबा चौड़ा बीमार हो जाए तो 3-4 बजे अखंड जोत पे आगे माथा टेके हैं, और दादा काला पीर की इसमें मेहर वो है, वो उनका ठीक भी हुआ। तो एक लड़का आया, उसने सारी चीजें बंद पाई तो सरपंच जरूर चले जा। सरपंच ने जाएगा बताया, सरपंच ने उनको घी दिया, दोबारा अखंड जोत जलवाई, गौवा का चून लाके सानी सुन्नी करवाई, वह चून चाल लुआया, और गांव में पता दिया भाई इस तरह बाबा रात में बाज गया। और उसके बाद जो हमारा नया पीर जी चुनने गए बेख भगवान द्वारा, वो बड़ौदे डेरे में थे, उनसे हमने संपर्क करा दिया कि संभालो, क्योंकि साधुओं का स्थान है और साधु ही इसमें आगे संभालेंगे। जब हमने आड़ा के संभाला, उनका स्वागत करा, एक बड़ी अचंभे की चीज हमने देखी। गेट की जिसकी हमने ताली दे रखी थी, और गेट जब हमने खोला पीछे अंदर तो उसमें सोफे लग रहे, सोफे नीचे कपड़ा दे रखा है। ये बाहर तक गेट बंद करने के बाद संभव नहीं है चीजें, इसलिए हमने शंका हुई, तब हमने फोर्स से प्रार्थना करी इसकी चेकिंग करवा दो। हमने न्यू निविराई गया कड़े को है, जब अंदर तय सोफे लड़ा रखे हैं ताला है भीतर, तो अभी चेकिंग चल रही है। एक मैं आपको विशेष बात और कहना चाहूंगा भाई, पूरा गांव में बहुत शांति, और हम चाहते हैं शांति बनी रहे। हम अगर उपद्रव चाहते तो 3 महीने पहले गांव इकट्ठा हुआ था, उसी दिन डेरे में आसका थे। हमने सरकार को, प्रशासन को, सबको चेताया और लगातार शांति बना के ही इस मामले को हल कराया। अब उस बाबे की दोबारा कोई बाइट आई है, वो कहता 2-4 दिन में फिर आऊंगा। भाई गांव का माहौल खराब ना करिए, ये चीज अब सहन नहीं होगी। तना बहुत दिन तानाशाही कर लिया। अब हमारा जो बेख भगवान ने पीर दे रखा है वही जिम्मेवार है, वही यहां रहेगा और उसे ही चलेगी। दोबारा अड़ा आने की कोशिश ना करिए। दोबारा अड़ा आने का मतलब सीधा चेतावनी देकर और दंगे भड़काने का है, इसलिए हम आपकी ये चीज सहन नहीं करांगे। आड़ा तो सिर्फ जताई नाथ ही रहेगा, शुक्राई नाथ का आड़ा इस डेरे तक कोई लेना देना नहीं, और ना होती बढ़न दिया आड़ा नहीं बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अभी चेकिंग चल रही है। उसके बाद शुक्राई नाथ जो अंधेरे में भाग के गए, इसके पीछे कारण क्या है? 100 आदमी भाई अंधेरे में भाग जा रहा है। भाई अभी तक तो उसका राय कौन पा रहे, हमने सुनी है खिड़की पाई है खुली, उसमें छोटा बालक लेकर सके। अब एक बात बताओ भाई, ऐसा सा हुंदा अंदर से लोग सारा, हाँ अंदर तो सारा बंद है, ऐसा सा हुंदा तो आने जो पीर बिठाया उसको ताली दे के जावे, समण आगे जावे। अरे आने तो यार चाटा छानने वाली छाननी भी नहीं छोड़ गया। काट के कुछ सोफे हैं, और वैसे ये डेरा है, ये तो उठा कौन इस पे, बाकी उसने नहीं छोड़ा कुछ। भाई सारा कुछ लेके जा रहा है, और डेरे की मर्यादाएं तार तार करके जा रहा है। हम ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि 3 महीने गांव ने बड़ा संघर्ष लड़ा, 36 बिरादरी के भाईजान ने बड़ी मेहनत करी है, तब जाके गांव में बचा है, वरना गांव उजड़ने का काम कर रखा था। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे गांव के भाइयों से भी, सब ते भी डेरे में शांति बनाए रखनी है, और वो आदमी यहाँ डेरे में
किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जी। हाँ महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जी पर। हाँ, श्रृंगार तो मिला है, फिर श्रृंगार बात सुनो, लाली तो खुद ही ला करता हो। और फिर गांव ने दबाया क्यों है? गांव ने दबाया ही नहीं है कि यहाँ महिला रखता था, औरतें रखता था। प्रधान जी और दीवार पे अंदर है ना, कुछ ऐसे नाम का शब्द है जो महिलाएं श्रृंगार करे लिपस्टिक के साथ में। और फिर वो बताने लग रहे आपने, ये बाबा उस लायक था ही नहीं, मगर 7-8 साल तक। जो अंदर है, जो हार्ड डिस्क और कैमरे भी खुले मिले हैं, इसके पीछे क्या कारण है? भाई 7 आदमी है, गना हो जाना, हमने तो बेरा नहीं, इतना के बेरा है वह मुश्किल रैंद कटी है, गांव बच गया उजड़न तक। प्रधान जी एक बात बताओ, जब नाथों की पंचायत ने यहाँ नया मंत्र चुन दिया है, दोबारा आने के लिए क्यों कह रहा है? भाई और रोड़े करवाना चाहता हुआ, गांव की शांति बंद करना चाहता हुआ, मगर आज गांव में एकजुट है, चाहे कोई किसी के पक्ष में था चाहे विपक्ष में, गांव में एकजुट है। अब दोबारा गांव में उसका आने का जो मकसद है कोई भी सहन नहीं करेगा। सबको पता है बिना रोड़े करवाने तो उसका और क्या मतलब है? तो ये पीरों का अपमान नहीं होगा वो ऐसी बातें कर रहा है? अब पीरा का अपमान तो उसका बस की बात नहीं है करना, मगर ये गांव का को जरूर चैलेंज होगा। इसलिए गांव में पहले हमें आगाह करना था, गांव को चैलेंज देने की कोशिश ना करें पहले भी और उसका चौथाई में थोड़ा सा 2 महीने 8 दिन तक उस डेरा का जिम्मेवार रहा 2018 में, 6 जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक। इसलिए उसी शर्म तो बच रहा था, इतना बड़ा इंडी को नहीं बनने देते उसने चैलेंज देखा होगा। प्रधान जी को तांत्रिक निदा तो नहीं करवा की भाई 1910 तो हम जानते को नहीं, जे करवाया राखी होगी तो दादा काला पीर तो बड़ा सारा हुदा टूट जाएगा। और उससे बड़ा है नहीं भगवान है पूरा। और जो राखी दुर्घटना हुई, भाई पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ इस मठ के अंदर प्रांगण में आए हो आप, और हमारे साथ 3 महीने से लगातार संघर्ष में आप बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हो। और ये दादा काला पीर आसन में जो पधारे हैं, आज एक हमारे नए पीर जो बेग भगवान ने हमें दिए हैं, वो आज अपना यहाँ आए हैं और हम उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया है। उनका सारे गांव राम ने, छत्तीस बिरादरी ने बहुत उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया गया है। अंदर क्या कुछ मिला आपने देखा भी अंदर जाकर? भाई ऐसा ही पे अंदर वाली तो चलने लग रही है, उसमें सिर्फ काठ के सोफे बेड हैं और यहाँ कुछ नहीं है उसमें। कुछ अश्लील सामग्री का जिक्र हो रहा है तो ये लुगाइया की पाऊंगे लेडीजा की जो उनसे हमें कहते नहीं आवा दे ऑर्डर रखे है, और हमने तो मुद्दा यू है दार सब दिखावा हाँ बतावा हाँ, ये आपने सामान तो पावेगा भाई। क्या करता अटैच रूम मिला जो अटैच साथ में नीचे अंडरग्राउंड रूम मिला, तो बब्बे के काम वो है के बब्बे तो कुटिया में रहे और के उसने लिशान महल बना रखे हैं, अंदर देखे नहीं आपने। तो दूसरी चीज हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि हम उसको संदेश देना चाहते हैं जो वो रात को यहाँ से निकल के भाग गया है। मेरे पास रात को 10 बजे प्रशासन का फोन आया था कि वो आपको सुबह आप गांव के मोजीज आदमी आना और उनको हिसाब दे के जाएगा, लेकिन सुबह 6 बजे पता चला कि वो तो रात को 3 बजे ही निकल गया यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ? तो आदमी आप देख लो कि कौन जाएगा रात पैठ के कौन जाओगा, आदमी तो जावे नहीं गा। अगर वो बढ़िया होता जो हिसाब दे के जाता या। और आइंदा अब जो वो ये कोशिश कर रहा है, बयान दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, वह मैं यहाँ आऊंगा, सीधी स्पष्ट बातों में चेतावनी है सारे गांव की। कदे वो अड़े न्यू सोचता वड़ा है कहना ये पाखंड मैं अड़े हुड़दंगबाजी मचाऊंगा, सहन नहीं करेगा गांव बिल्कुल। उसको यहाँ जो मंत्र आए हुए हैं जो बेग भगवान ने यहाँ दिए हैं वो आ चुके हैं और वही यहाँ रहेंगे। जो हमारी 24 साल से मान बंद थी वो आज खुल चुकी है, बेग भगवान ने खोल दी है और उन्हीं का डेरा है ये, और मंत्र वही यहाँ रहेंगे। कुछ सामान की लिस्ट बनाई थी आप लोगों ने, उसमें क्या क्या ऐसा उसके बारे में हमें अभी चल रहा है, कल ही हम नहीं कह सकते भाई। सुधराईनाथ जी लाइव आकर के कुछ बातें उसमें रखी थी जिसमें रखा गया कि मास तक आप लोगों के ऊपर दोबारा आरोप लगाने का काम कर रहा था। ऐसा है, वो एक पाखंडी आदमी है, कुछ भी कर सकता कह सकता है वो, ठीक है, सब सारे जाना उसके बारे में। हमारी तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए एक ही बात है कि मुद्दे की बात एक है कि जो सीम में भी निपटना चाहिए, वो बढ़ गया गांव की सीम में भी परीक्षा नहीं जाऊंगा, तो यही सब दोबारा अड़ा आने की गलती नहीं करे। अच्छा सरपंच साहब, आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब अभी जो जांच चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, वो किस तरह की चल रही है?
वो तो देखो अभी पता चल जाएगा, सारा प्रशासन अपना देख रहा है। कोई जो भी उसके उनकी होती है प्रक्रिया होती है प्रशासन की, वो चल रही है। उसकी वीडियोग्राफी भी कराएंगे, मीडिया को अंदर बुलाकर दिखाएंगे? हाँ गए हैं, बिल्कुल दिखा देंगे। अभी भी आप दिखाओगे मीडिया को क्या अंदर? दिखा देंगे, थोड़ा रुको दिखा देंगे। वो आदमी यहाँ पर भी दिखाई दे रही। ऐसा है, वो भाई भी सब अपना संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव एक तरफा है, वो भाइयों के भी विचार अब ठीक है। वो हम ये नहीं कहते, वो पक्षता जब नहीं है तो उनका विचार अब ठीक है, गांव के साथ है। वो भाई 36 बरादरी एक साथ है और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत करेगा तो वो सुकराई नाथ ही यहाँ आकर न करेगा, गांव का कोई आदमी यहाँ दिक्कत नहीं करेगा। ठीक बात, वो आपके भाई हैं? बिल्कुल हमारे भाई हैं। बाबे धन्यवाद। तो अंत में आप सरपंच साहब सुकराईनाथ को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोल दिया वो अडान की गलती नहीं करे, तने 7 साल लूटना दाड़ा करना था, जो कर दिया तने ठीक। दोबारा यहाँ ना आए, हमारी तो एक के उससे कि दोबारा कोर्ट की यहाँ डेरे के अंदर कोर्ट में नहीं आए। हो सख्त लहजे उसको चेतावनी है, कदे गलती कर बैठे। गांव को बिगाड़ने, हालात बिगाड़ने का वो स्वयं जिम्मेवार होगा इस बात का। यूपी में फ्लाइट ले रहे हो तो उठा लिया, वो दोबारा को नहीं आवा रहा है। लो भाई कहना कहता हूँ, आपने पता ही 3 महीने संघर्ष करे थे और आपने मीडिया वाले ने, भाइयों ने भी साथ दिया, भाईचारा ने भी साथ दिया। और आज हमारी मंडी की मान मर्यादा जो हमारे मन में थी, आशा आज थी, हमारी बात पूरी हो गई है। हमारे नए पीर आ चुके हैं और मैं तो भगवान से उस दिन ही प्रार्थना करते थे, आज उनका धन्यवाद करा और मीडिया वाले भाइयों को धन्यवाद करा, प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। और हमारी बारा खाप और जो पूरे हरियाणा के भाई हमारे समर्थन में सभी भाइयों का धन्यवाद करते हैं। और सब 4-5 दिन पहले बात चली थी कि भाई सामान खान लग रहे, गाड़ी पर लग रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कह रहे भाई कहीं तक कोई सबूत को नहीं है कोई, लेकिन आज समय तो बड़ी सम्मान ले, ये नगर है भी, वो नगर है और एक पूरी आस्था पूरे गांव की। सम्मान के लिए क्या कितना ले जाएगा, परमात्मा की दया से गांव में अभी बोला जो पीर से आए भाई मेरे मैंने ये जरूरत है तो 2 मिनट में गांव राम लेके दे देगा। उसने इतने करोड़ों रुपये खाएगा, उस सम्मान क्या करें, कोई बात ले गया। लेकिन हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसने ले गया जो कुछ ले गया। और जो 8 साल से एक गांव का भाईचारा उसने खराब कर रखा था, तो हमें उससे एक रिक्वेस्ट करा, जो उसने कहा 1-2 दिन के लिए मैं आऊंगा, तो सुकराईनाथ जी अरे गांव में आने की आपकी जरूरत नहीं है, हमारे गांव में शांति बन चुकी है, हमारा भाईचारा एक हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई आप लोग? प्रशासन ने पूरी मदद की, सरकार ने पूरी मदद की और अभी प्रशासन अपनी चेकिंग करने लग रहा है। जो उसमें आएगा हमारे को बता देंगे, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।